गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। आप सभी कैसे हो। चलिए बात करते हैं क्लास 11 चैप्टर फिजिकल एक्टिविटीज एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। पार्ट 1 के अंदर हम बात कर चुके टाइप्स ऑफ लीडर। टाइप्स ऑफ लीडर, 4 टाइप्स लीडर। फर्स्ट आपका एरोबिक एक्टिविटीज। एरोबिक एक्टिविटीज जहां पर मैक्सिमम ऑक्सीजन के साथ एक्टिविटीज को पूरा कर लिया जाता है उसको एरोबिक एक्टिविटीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग रनिंग, 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर और क्रॉस कंट्री मैराथन। क्रॉस कंट्री आपकी 12.5 किलोमीटर, मैराथन आपकी 42.195 42 किलोमीटर और 195 मीटर की आपकी मैराथन है। तो मीन लॉन्ग रनिंग के द्वारा एरोबिक एक्टिविटीज या फिर इसको एरोबिक इंडोरेंस को डेवलप किया जा सकता है। ओके। सेकंड आपका मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज। मसल स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज के अंदर भी मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। मैक्सिमम क्या है, वेट ट्रेनिंग के द्वारा मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग एक्सरसाइज के द्वारा भी मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। जिस प्रकार से आप डिफरेंट बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करते हो उसी प्रकार से डिफरेंट बॉडी पार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जा सकता है। थर्ड आपका बोन स्ट्रेंथिंग। बोन को स्ट्रॉन्ग करने वाली कौन सी एक्टिविटीज है जिसके अंदर आपकी रनिंग भी आ सकती है, वॉकिंग भी आ सकती है और उसी के अकॉर्डिंग मीन बोन डेंसिटी को इंक्रीज किया जा सकता है, बोन की घनत्व को बढ़ाया जा सकता है। राइट। थर्ड आपका मसल स्ट्रेंथिंग। फोर्थ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा बॉडी को डिफरेंट पार्ट की बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है। जितनी आप बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग करते हो उसी प्रकार से बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हो। राइट। तो आपकी 4 टाइप्स एरोबिक, बोन स्ट्रेंथिंग, मसल स्ट्रेंथिंग एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और पार्ट 1 के अंदर हम बात कर सकते हैं प्रोफेशनल लीडर एंड डेमोक्रेटिक लीडर। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर 2 टाइप्स। फर्स्ट आपका मैच्योर लीडर, सेकंड आपका इमेच्योर लीडर। मीन मैच्योर लीडर कौन से होते हैं? लीडर हम समझ चुके एक प्रकार का क्या मोटिवेट करने का काम करते हैं। ठीक है। मीन एक सोशल क्वालिटीज होती है उसके अंदर, ब्रदरहुड, कोऑपरेशन, ये सब क्या है एक प्रकार की सोशल क्वालिटीज होती जरूरी होती है उसके अंदर। तो मैच्योर लीडर के अंदर, मैच्योर लीडर इज ए लाइक ए पॉलिटिकल लीडर। मीन एक प्रकार का जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं जहां से पेपर लोगों की चॉइस से चुना हुआ, जैसे हम बोल सकते हैं सरपंच या फिर अगर एमपी, एमएलए, ये सब क्या आपके पॉलिटिकल लीडर है, राजनीति के अंदर आते हैं जो। और जो एमेच्योर लीडर है, दीज आर लीडर विद वॉलेंटियर्स। वॉलेंटियर्स होते हैं, वॉलेंटियर्स महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसके अंदर। सर्विस लाइक स्टूडेंट लीडर, स्टूडेंट लीडर बन सकता है, ग्रुप को कंट्रोल कर सकता है या अपनी क्लास को कंट्रोल करने का काम करता है। गेम्स लीडर, किसी भी गेम्स के अंदर एक ग्रुप के अंदर एक लीडर बनाया जाता है और सभी को उसको कंट्रोल करने का काम करता है या फिर उसके अंदर इतनी एबिलिटीज होती है पूरे ग्रुप को कंट्रोल कर लेता है, एज इट इज एक टीचर का काम करता है। राइट। कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन बनाया जाता है स्कूल्स के अंदर, हाउस कैप्टन होता है, तो क्या है वो भी एक लीडर का काम करता है। ग्रुप लीडर और एकेडमिक लीडर, एकेडमिक भी हो सकता है। तो ये आपके एमेच्योर लीडर आपका जहाँ पर क्लास मॉनिटरिंग आ सकती है और कैप्टन आ सकता है, स्टूडेंट लीडर, ग्रुप लीडर। और मीन दोनों में डिफरेंस है। जो आपका मैच्योर है वो पॉलिटिकल लीडर आते हैं और जो एमेच्योर है वो आपका स्टूडेंट लीडर, एकेडमिक लीडर, ग्रुप लीडर। ओके। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ लीडर। क्वालिटीज ऑफ लीडर या क्वालिटीज ऑफ कैप्टन, स्पोर्ट्स कैप्टन। मीन क्या गुण होते हैं, क्या क्वालिटीज होती है किसके अंदर, एक लीडर के अंदर। मीन किसी का अगर लीडर हम बनाते हैं तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज हो। ओके। मीन उसके अंदर अगर क्वालिटीज है तभी उसको बनाया जा सकता है। मीन उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी साउंड कैसी है या फिर उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सब के ऊपर डिपेंड होती है उसकी लीडरशिप। फर्स्ट आपका एकेडमिकली साउंड। अगर फिजिकल की बात करते हैं, हम फिजिकल से रिलेटेड इस चैप्टर को ले रहे हैं, अगर फिजिकल से रिलेटेड बात करते हैं तो उसकी साउंड अच्छी है। एक प्रकार की अगर फिजिकल एबिलिटीज बात करते हैं, जहाँ पर भी कमांड देते हैं वो सभी को अच्छे से सुनाई दे, उसकी आवाज़ अच्छी हो। फर्स्ट मीन अगर कमांड दी अटेंशन, स्टैंडर्डीज और एज इट इज किसी भी चीज़ को अनाउंस करना है तो मीन सभी बच्चों को सुनाई दे वो, तो उसकी साउंड अच्छी हो। ही मस्ट बी वेल ऑफ क्वालिफाइड विद द गुड कमांड एंड शुड हैव द गुड एक्सपीरियंस ऑफ लीड ऑफ ग्रुप।
मीन्स उसके अंदर एक अच्छी एक्सपीरियंस हो किस चीज को, उस ग्रुप को लीड करने के लिए, ठीक है। तो ही मस्ट बी दे क्वालिफाइड विद गुड कमांड, एक अच्छी कमांड हो, एंड शुड बी हैव द गुड एक्सपीरियंस टू लीड द ग्रुप, और उस ग्रुप को लीड करने का काम करती है। गुड पर्सनैलिटी सेकंड पॉइंट है, मीन्स सेकंड क्वालिटी गुड पर्सनैलिटी। तो अगर पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो व्यक्तित्व पढ़ेंगे आगे, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू सेल एंड बॉडी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स, इंडोमॉर्फिक है, मेसोमॉर्फिक है, एक्टोमॉर्फिक है। सिर्फ इधर क्या है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव मीन उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो। तो लीडर शुड बी हैव द हैंडसम, हैंडसम सिर्फ हैंडसम से काम नहीं चलेगा, राइट, ठीक है, बिना हैंडसम जरूरी है, लेकिन सिर्फ हैंडसम नहीं, अगर अदर सोशल क्वालिटी भी है उसके अंदर, ओके। लीडर शुड बी हैव द हैंडसम अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, लीड मस्ट बी फिट एंड हेल्थी, मीन साथ में फिट हो, राइट। मीन किसी भी काम को करते हैं तो उसके अंदर फिटनेस सबसे पहले काम आती है। मीन्स हो सकता है मीन जो फिजिकल वर्कआउट है आपका 3 आवर्स हो, 4 आवर्स हो, या फिर आपका 10 आवर्स हो, तो उसके अंदर क्या है, फिटनेस सबसे पहले हो। अगर फिट है तभी किसी काम को अच्छे से फिनिश किया जा सकता है या उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। थर्ड, गुड मॉरल वैल्यू, गुड मॉरल वैल्यू या गुड मॉरल कैरेक्टर, जिसके अंदर बेसिक चीजें आती है, उसका कैरेक्टर अच्छा हो, समाज के अंदर उसका मीन सम्मान हो। लीडर मस्ट बी possesses moral value of good character, leader behavior, everybody should be good and example for other, उसका जो बिहेवियर है वो सभी के लिए इक्वल हो। मीन अगर साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, व्हाट इज साइकोलॉजी, तो जेबी वाटसन के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मीन उसके बिहेवियर का अध्ययन किया जाता है, तो उसका बिहेवियर ऐसा हो, मीन दूसरों को कोऑपरेट करे, ठीक है, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्यूशन करने का काम करे, तो एक अच्छा बिहेवियर हो, तभी उसके अंदर भी सोशल क्वालिटीज डेवलप हो सकती है। इंटेलिजेंट, लीडर शुड बी इंटेलिजेंट एंड क्रिएटिव, मीन एक प्रकार की जागरूकता पैदा करना। इंटेलिजेंट हो, किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी चीज को सीखने के लिए वो जागरूक हो, और किसी भी स्किल्स को, मोटर स्किल्स को बताने के लिए उसके अंदर एबिलिटीज हो, राइट, तो उसके अंदर इंटेलिजेंट की क्षमता हो। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो अपने आप में नियमित हो किसी भी काम को करने के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन मीन फॉर एग्जांपल जैसे रेगुलरिटी, किसी भी काम करने की चीज़ की रेगुलरिटी हो। फॉर एग्जांपल कंटिन्यू रेगुलरिटी, अगर बात करते हैं गेम्स के टाइम के अंदर, तो उसके अंदर आपकी मॉर्निंग टाइम कंटिन्यू सेम टाइमिंग हो, 5 to 6 गेम पीरियड या 5 to 6 ट्रेनिंग सेशन, उसी के अकॉर्डिंग रेगुलरिटी हो। पॉसिबिलिटी एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं, ये होता है आपका अडेप्टेशन और सेकंड आपका एडजस्टमेंट। अडेप्टेशन होती है अनुकूलता, किसी की चीज़ अनुकूलन करना, ठीक है, जैसे इन्वायरमेंट है और क्या है, गर्मी ज़्यादा होगी तो मीन एक हमारे प्रति प्रतिकूल होगा, हमें ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन जो मार्च का मौसम होता है उसके अंदर में अनुकूलता होती है, मीन उसी के अनुकूलन रहना या फिर उसी के समक्ष चलना। अगर एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो मीन किसी दूसरे के साथ एडजस्ट करना, अगर अदर टीम जैसे स्ट्रांग है या फिर हमारे पास में रह रही है या फिर एक दूसरे से बच्चा एडजस्ट नहीं कर पाता क्लासरूम में, या फिर उसका बिहेवियर अलग होता है दो बच्चों का, तो उसके बाद भी अपने क्लासरूम में अपने आप को एडजस्ट करना, राइट। तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं हम। मीन फैमिली के अंदर अगर एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फैमिली के अंदर कोई भी जैसे पर्सन से ड्रिंक करता है, राइट, तो उसके कंपैरिजन में हमें अच्छा नहीं लगता और फिर भी हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, फिर भी एडजस्ट करेंगे उसको। पेशेंस रखना किसी चीज़ के, अगर टीम के अंदर बात करते हैं या फिर जैसे रेफरी कोई गलत डिसीजन दे देता है तो उसके बाद भी हम पेशेंस रखते हैं, मीन ये पॉइंट हमारे पक्ष में चाहिए था लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में चला गया या फिर अपोजिट टीम के पक्ष में चला गया, फिर भी हम पेशेंस रखते हैं। एंड टॉलरेंस होती है सहनशीलता, उसको सहन करने की अक्षमता। अगर एक मैच हार जाते हैं फिर भी सहन किया उस चीज़ को, और सेकंड मैच में फिर हम फाइट करेंगे अदर टीम से। मस्ट बी प्रोसेस बाय हिम,
तो ये आपकी सेल्फ डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप मीन खुद डिसिप्लिन के अंदर हो तभी आप दूसरों को मीन डायरेक्शन दे सकते हो या फिर इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, निर्देश दे सकते हो। ऐसा नहीं हो मीन अगर आप जैसे ट्रेनिंग सेशन होता है 5 to 6, मीन बच्चे अगर 5 o'clock आ जाते हैं और आप मीन जो लीडर है वो 5:30 पे आए, फिर 5:15 पे आए, तो उसके अंदर फिर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा और सोशल या फिर बोल सकते हैं एक अच्छी क्वालिटीज नहीं होगी लीडर के अंदर। मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल्स, मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल्स मीन किसी भी प्रकार की फिजिकल स्किल्स है उसके अंदर पूर्ण रूप से ज्ञान हो उसको। लीडर शुड बी हैव एबल टू डेमोस्ट्रेट एज वेल एज एक्सप्लेन ऑफ फिजिकल स्किल्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर किसी भी चीज को फिजिकल से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल जैसे कबड्डी गेम्स के अंदर हम स्किल्स सिखाते हैं बच्चों को, मीन एंकल को कैसे होल्ड करना है और कैच कैसे लगानी है, तो मीन इसके अंदर उसको कंप्लीट नॉलेज हो, हम उसको डेमोस्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। उसको पहले करके दिखाएंगे, फिर उसको एक एक मीन 1 by 1 किसी बच्चे से करवाएंगे। तो पहले हम डेमोस्ट्रेशन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करें ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीन शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, मीन अपर बॉडी बेंडिंग एक्सरसाइज या फिर अपवर्ड ताड़ासन पोजिशन, तो मीन ऐसे डेमोस्ट्रेशन हम करके दिखा सकते हैं और बच्चे के लिए इजी रहेगा और दूसरे बच्चे को सीखने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन उस मास्टर स्किल्स की एबिलिटीज होगी। अगर मास्टर स्किल्स की बात करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल जैसे NIS मीन अपने आप में क्या है, पूर्ण रूप से नॉलेज प्रोवाइड करवाती है एक सिर्फ एक गेम की। फॉर एग्जाम्पल जैसे कबड्डी के अंदर NIS कर लेते हैं, मास्टर स्किल्स की बात करते हैं NIS, नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पोर्ट्स। नेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्पोर्ट्स ये इंडिया के अंदर आपके 4 जगह पे है। NIS पटियाला, NIS नेताजी सुभाष चंद्र नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला, LUNCP ग्वालियर और कोलकाता और बेंगलोर, ये 4 सेंटर है जहाँ पर मेन स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, नेशनल लेवल के प्लेयर को तैयार किया जाता है और एक प्रकार के सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाती है मास्टर ऑफ स्किल्स के अंदर। मीन उसको एक पूर्ण रूप से एक गेम की नॉलेज प्रोवाइड करवाती है। जहाँ पर कबड्डी की NIS होती है या फिर एथलेटिक्स के अंदर NIS होती है, उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल्स। उस फिजिकल स्किल्स के अंदर मास्टर में अच्छे से उसको नॉलेज हो। इंटेलेक्ट, फ्रेंडशिप, मित्रता बोल सकते हैं। लीडरशिप शुड बी इंकरेज ऑफ कोऑपरेशन, मीन जो लीडर है वो सभी को कोऑपरेट करे। टीम स्पिरिट मीन एक खेल की भावना हो उसके अंदर, ब्रदरहुड भाईचारे की भावना हो, एंड इंस्पायर ऑफ ग्रुप ऑफ टू डू सेम, मीन सभी के लिए सेम व्यवहार करें और मीन एक प्रकार का जितने भी प्लेयर होते हैं एक टीम के अंदर में 16 प्लेयर है, 12 प्लेयर है, तो सभी के साथ अच्छा कोऑपरेशन करे, तभी उसके अंदर भी उसको फॉलो करेंगे या फिर एक अच्छा लीडर बन सकता है या अच्छी क्वालिटीज देख सकते हैं। एग्जाम्पल फॉर अदर, वो दूसरों का एग्जाम्पल दे सकता है। जो लीडर होता है दूसरों को एग्जाम्पल देके अपनी टीम को आगे बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। एग्जाम्पल फॉर अदर, लीडर बिहेवियर should be show that everybody inspired by him should be present on the example for other। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी भी ट्रेनिंग सेशन के अंदर एग्जाम्पल देते हैं, मीन जैसे कृष्ण पुनिया बात करते हैं। कृष्ण पुनिया के क्या है, एक प्रकार की डिस्कस की बहुत अच्छी प्लेयर है। ओके, मीन उसका बर्थ हरियाणा के अंदर है और अभी राजस्थान के अंदर प्रेजेंट टाइम में। तो मीन उस कृष्ण पुनिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं। वो बहुत ही अच्छी थ्रोवर थी, जिसने डिस्कस को 63 अबव में थ्रो किया था। तो दूसरों को एग्जाम्पल जिसमें उसको मोटिवेट किया जा सकता है, वो उसके अंदर क्वालिटीज हो, मीन एक अच्छी क्वालिटीज होगी लीडर के अंदर, तभी दूसरों को अच्छी गाइड दे सकता है। दूसरों को एग्जाम्पल देके अपनी टीम को आगे इंक्रीज किया जा सकता है या फिर हम अच्छा संघर्ष कर सकते हैं अपोजिट टीम के साथ। इम्पार्शलिटी या impartial, leader should be impartial of can be based of towards his follower, he should be justified to his group and sports everybody member। ठीक है, इम्पार्शलिटी नहीं कर सकते। इम्पार्शलिटी या इम्पार्शल होता है मीन अगर 2 पक्ष होते हैं हमारे पास,
दो ग्रुप मेंबर है या फिर दो टीम है, तो मीन दोनों को समान इक्वल समानता प्रदान करना। अगर एक टीम के साथ हम भेदभाव करते हैं या निष्पक्ष फैसला नहीं करते तो उसको मीन पार्शलिटी हो जाती है, और मीन वो फिर आपका सभी जो बोल सकते हैं आप टीम मेंबर, राइट, तो मीन उस लीडर का सम्मान नहीं करेंगे। तो सभी को समान इक्वलिटी दर्जा प्रोवाइड करवाना या फिर एक निष्पक्ष फैसला करना, पार्शलिटी मिल जाती है। ओके, तो आपके ये 9 पॉइंट है जिसके अंदर है आपकी सोशल क्वालिटीज या साथ में क्वालिटीज ऑफ लीडर। क्या क्वालिटीज हो उसके अंदर, मीन गुड पर्सनैलिटी हो, एकेडमिक साउंड अच्छी हो, अच्छे अपने साउंड के द्वारा दूसरों को अच्छे से सुनाई दे, गुड पर्सनैलिटी, अच्छी पर्सनैलिटी हो, और गुड मॉरल कैरेक्टर, उसका व्यवहार अच्छा हो या उसकी चरित्र अच्छा हो, इंटेलिजेंट हो, सेल्फ डिसिप्लिन, और मास्टर ऑफ फिजिकल स्किल्स, इंटेलेक्ट, फ्रेंडशिप एंड एग्जाम्पल फॉर अदर। नेक्स्ट, रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स। मीन रोल ऑफ लीडर, लीडर का क्या रोल है, रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के अंदर लीडर का क्या रोल है। इसके अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है, मीन एक प्रकार की टीचर की भूमिका निभाता है रोल ऑफ लीडर इन स्पोर्ट्स। फर्स्ट आपका ऑर्गेनाइजर, किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम है ये। टीचर के साथ साथ जो लीडर है वो एक प्रकार का टीचर की भूमिका निभाता है, या फिर किसी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में सक्षम करवाता है, या फिर इस प्रकार की वॉलंटियर्स की भूमिका निभाता है। मीन सिर्फ जैसे एथलेटिक्स इवेंट के अंदर मीन वॉलंटियर्स की कितनी जरूरत पड़ती है, वन मोर देन, मीन एक और एक से ज़्यादा डिफरेंट प्रकार के इवेंट में अलग अलग प्रकार के वॉलंटियर की जरूरत पड़ती है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक लीडर बनाया जाता है जो सभी को कंट्रोल करने का काम करता है या अपने ग्रुप को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकंड, मोटिवेटर, मीन एक लीडर अपने मोटिवेट का काम करता है, दूसरों को मोटिवेट किया करता है और अपनी टीम को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है, दूसरों को मोटिवेट करने का काम करता है। मोटिवेट किए जा सकते हैं सभी प्लेयर। अपने पास जैसे फॉर एग्जांपल 12 प्लेयर है, जहां पर मीन एक मैच मार चुके और सेकंड मैच है, तो उसको सभी को मोटिवेट करेगा लीडर, और सभी को मीन बता सकता है मीन किस प्रकार से सेकंड मैच को विनर कर सकते हैं। थर्ड, गार्जियन, जो लीडर गार्जियंस की भूमिका निभाता है, जिस प्रकार की अगर किसी भी जो एथलेटिक्स प्लेयर है या कोई अदर गेम्स का प्लेयर है, तो इसके अंदर में किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्यूशन करने का काम करता है लीडर, और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। फोर्थ आपका टीचर, टीचर की एब्सेंट टाइम में एक लीडर एक टीचर का रोल अदा करता है और अपने टीम मेंबर को या अपनी टीम को आगे बढ़ाने में सक्षम है। एक प्रकार का टीचर का रोल अदा करता है। अगर किसी प्रकार की अगर मोटर स्किल्स के अंदर कमी आ जाती है या फिर हमें ड्यूरिंग प्लेइंग टाइम अगर कोई बच्चा मिस्टेक कर देता है किसी भी स्किल्स के अंदर, या फिर कैच अच्छे से नहीं लग पाती, कबड्डी गेम की बात करते हैं, तो मैंने उसको समझाया जा सकता है या फिर उसको दोबारा से उस स्किल्स को समझाया जा सकता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर पॉइंट, साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक, मीन उसको एक मानसिक रूप से या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रॉन्ग करता है टीम को, उसकी जो मानसिक एबिलिटीज है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, एक साइकोलॉजिस्ट का काम करता है। मीन जहां पर प्लेयर को आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं मनोवैज्ञानिक, जहां पर उसको मोटिवेट किया जा सकता है। मीन आप अच्छा कर सकते हो, किसी प्रकार की मीन जैसे स्ट्रेस ज्यादा ले लेता है वो प्लेयर, मीन ड्यूरिंग प्लेइंग टाइम अगर वो मैच हार जाता है तो स्ट्रेस ज्यादा लेने के कारण मीन आगे वो बढ़ नहीं पाता, तो उसको स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम करता है साइकोलॉजिस्ट। और जो मेन रिपोर्टेंट रोल होता है टीम मेंबर के अंदर लीडर का, अगर वो लीडर मीन उस साइकोलॉजिस्ट का काम कर लेता है तो अपनी टीम को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। और रोल मॉडल, और एक प्रकार का रोल मॉडल के लिए बोल सकते हैं लीडर को, उसको महत्वपूर्ण रोल रहता है किसी भी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो मीन एक प्रकार का टीचर का रोल अदा करता है, गार्जियंस का रोल अदा करता है, तो महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक लीडर की। तो इसलिए आपका स्पोर्ट्स के अंदर मीन एक लीडर की मीन रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। जैसे हम स्कूल्स के अंदर स्पोर्ट्स कैप्टन बना देते हैं या फिर स्पोर्ट्स लीडर बना देते हैं,
तो मीन सभी बच्चों को कंट्रोल करने का काम करता है और साथ में टीचर के एब्सेंट टाइम में एक प्रकार का टीचर का भी रोल अदा करता है। तो ये आपकी मेन रोल इन लीडर इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के अंदर महत्वपूर्ण रोल है लीड रोल, कैप्टन का बोल सकते हैं। और ये आपका आज के लिए कंप्लीटेड टाइप्स ऑफ लीडर और क्वालिटीज ऑफ लीडर, क्या क्वालिटीज और क्या गुण उसके अंदर, और रोल इन स्पोर्ट्स में रोल लीडर इन स्पोर्ट्स, क्या रोल है स्पोर्ट्स के अंदर लीडर का। तो ऑर्गेनाइजेबिलिटी मोटिवेट का काम करता है, गार्जियन किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है उसको दूर करने का काम करता है, और टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट एंड रोल मॉडल। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।